हमारा यही फैसला है कि हम इस आंदोलन में का समर्थन नहीं करेंगे। किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, उसमें हम उनका समर्थन नहीं करेंगे जिससे रोड जाम हो। पूरे देश को भी घाटा है, नुकसान है, क्योंकि सारा व्यापार है, आवागमन है जीटी रोड से है। 13 फरवरी को एक बार फिर किसान दिल्ली कूच का ऐलान है वो कर चुके हैं। और हरियाणा में इसको लेकर क्या स्थिति है, ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अंतिल खाप के प्रधान हवा सिंह जी मौजूद हैं। सर, 13 महीने किसान आंदोलन है वो चला दिल्ली बॉर्डर पर। जब किसान बैठे थे, खासकर सिंगू बॉर्डर पर, अंतिल खाप ने बड़ा समर्थन है वो उनका किया, टेंट से लेकर रसद तक उन तक पहुंचाई गई। अब जो 13 फरवरी को जो कूच कर रहे हैं किसान दिल्ली के जंतर मंतर के लिए, क्या स्टैंड रहने वाला है अंतिल खाप का? हमारा फिलहाल यही है। कल हमने अपने तपेदारों की पर कुराड़ बाहर है, तपेदार जो मेन हैं अंतिल खाप के दाएं और बाएं हाथ है, और कुछ मौजूद आदमियों से, सरपंचों से डिस्कस करके हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे पूरी तरह से कि जो 13 फरवरी को किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं उसमें हम उनका समर्थन नहीं करेंगे जिससे रोड जाम हो और जिससे हमारे बच्चों के उस पर भविष्य पे फर्क पड़े, या इंडस्ट्रीज का लॉस हो, आर्थिक नुकसान हो, या हमारे बच्चे जो है वो नशाखोरी की तरफ जाएं। तो इतना सब होने के बावजूद हमारा यही फैसला है कि हम इस आंदोलन में का समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन सर, दिल्ली कूच की तैयारियां हैं वो कर रहे हैं किसान। पंजाब में, हरियाणा के कुछ हिस्सों में, अंबाला के कुछ किसान संगठन है, हरियाणा के कुछ किसान संगठन है, वो ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हमारी अधूरी मांगे थी किसान आंदोलन के दौरान, एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवाना, किसान की कर्ज मुक्ति, 8 सूत्रीय मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में है वो नज़र आ रहा है, तैयारी है वो सरकार कर रही है किसानों को रोकने की। सिंगू किसान जो संगठन जो दिल्ली कूच करने की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम सीधा दिल्ली के जंतर मंतर पर है वो जाएंगे, वहां पर प्रदर्शन है वो करेंगे। आपको लगता है क्या किसान एक बार फिर दिल्ली की सीमाओं पर बैठ सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता सीमा पर बैठ जाएं, क्योंकि अब की बार इतना वो जो है लंबा या पूरा तरह से जिस तरह पीछे आए थे भारी संख्या में दल बल में, उतना यहाँ जीटी रोड बेल्ट पे तो कहीं नज़र नहीं आता, और ना ऐसा कोई नज़ारा आ रहा जिससे कि अब की बार सिंगू बॉर्डर पे जो बेल्ट के टेंट वगैरह हैं, जैसे पिछली बार खाने से पैसे से टेंटों से लाए, ऐसा संभव नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। पिछली किसान आंदोलन के दौरान करोड़ों रुपए का नुकसान है, वो आर्थिक नुकसान है, वो इंडस्ट्रीज को हुआ, वाहन चालकों को हुआ, दिल्ली जाने आने वाले वाहनों चालकों को भारी परेशानी का सामना है वो करना पड़ा, और कुछ कोई दिक्कतें हैं वो स्थानीय लोगों को आई, स्थानीय युवाओं को आई। हम इसी विषय पे तो हम इसका वो नहीं कर रहे। हम नहीं चाहते कि रोड जाम से पूरे देश को भी घाटा है, नुकसान है, क्योंकि सारा व्यापार है, आवागमन है जीटी रोड से है। और जो पिछली बार हुआ, हमारा एरिया कम से कम 50 साल पीछे चला गया, जो नुकसान हमने भरा, जो साथ के गांव थे उनमें काफ़ी भारी नुकसान हुआ, करप्शन भी बढ़ी और भी झगड़े भी हुए। और हम नहीं चाहते कि अब की बार ये स्थिति दोबारा पैदा हो कि यहाँ फिर जमघट लगे और हमारे जो नुकसान भुगतना पड़ा, हमारे बच्चों का, हमारे इंडस्ट्रीज का और खाद्यान्न का, वो दोबारा ना हो। इसलिए हम यहाँ पे सिंगू बॉर्डर को इनको जाम करने के पक्ष में नहीं है। कल दहिया खाप के प्रधान सुरेंद्र दहिया की भी प्रतिक्रिया सामने आई, कहा कि दहिया खाप है वो समर्थन है वो नहीं कर रही है। नशे को लेकर उन्होंने एक बड़ा आरोप है वो किसान आंदोलन पर लगा दिया कि किसान आंदोलन नशा है वो बड़ा, उसको किस तरह से देख रहे हो आप? नहीं, इसमें क्या है, जैसे सुरेंद्र दहिया ने बोला, मैं उनकी इस पूरी बात से सहमत नहीं। उन्होंने तो ये भी कहा है हमारे बच्चे चिट्टा के आदि हो गए। मुझे तो आज तक नहीं पता चिट्टा होता क्या है, और ना हमारे इस यहाँ तो कुछ है, और ना मैं इस दहिया की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि भी पूरी तरह नशा तो खैर पहले शराब वगैरह पीते थे, अब सल्फा वगैरह लेने लग गए। लेकिन जो मेन नुकसान है, जो मैं बता रहा हूँ, जो हमें आर्थिक नुकसान हुआ, जो एरिया 50 साल पीछे चला गया, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, देश का नुकसान हुआ, व्यापार बंद हो गए, साथ में कोरोना भी चलता रहा, कुछ वो नुकसान,
सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लास्ट सवाल है मेरा आपसे है, आर्थिक नुकसान तो सोनीपत के स्थानीय लोगों को हुआ, इंडस्ट्रीज को हुआ, क्या किसान, सोनीपत का किसान खासकर अंतिल खाप, क्योंकि नेशनल हाईवे से लगती हुई 24 गांव हैं आप लोगों के अंतिल खाप के, उसमें क्या वो समर्थन किसानों की मांगों का है वो कर रहे हैं, या किसान आंदोलन का समर्थन है वो करेंगे? हम किसानों की मांगों को तो मानते हैं जायज़ है, लेकिन जैसे इसका हम समर्थन नहीं करते कि हम इनके साथ दिल्ली कूद गए, दंगा फसाद हो या यहाँ सिंगो बॉर्डर को वो जाम करें, जीटी रोड जाम हो, क्योंकि अगर सिंगो बॉर्डर रोकते हैं तो यहाँ मुरथड़ से भी आगे तक की रोड जाम होती है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारी इंडस्ट्रीज को, हमारे बच्चों को, हमारे रोजगार को, बच्चों को उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। देखिए, हवा सिंह अंतिल हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने कहा कि जब अगर किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर कूच है वो कर रहे हैं, हम उनकी मांगों का समर्थन जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो सिंघू बॉर्डर पर बैठने की जो अंदेशा इनको लग रहा है उससे इनके भविष्य पर कुछ ना कुछ हलचल है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि युवाओं को दिल्ली है वो जाना होता है, खासकर दिल्ली दैनिक यात्री है वो सोनीपत से काफ़ी संख्या में है वो ट्रैवल करते हैं, जिनको काफ़ी दिक्कतों का सामना है वो करना पड़ेगा। व्यापार में घाटे का अंदेशा है वो अंतिल खाप के जो प्रधान है वो यहाँ से लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सन्नी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।